हेलो एवरीवन। डे 13 ऑफ 100 डे आइट चैलेंज। तो आज से हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को मतलब कि एक्सप्लेन करने का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा चेंज किया है। हम बात करेंगे आज का जो गोल था उसके बारे में, गोल ऑफ द डे, हमने क्या क्या किया उसके बारे में, हमने क्या सीखा उसके बारे में, हमने जो मिस्टेक्स करी उसके बारे में, और कल की जो प्लानिंग है उसके बारे में। ये सीक्वेंस में हम आज का वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। तो आज सवेरे जो हमारी प्लानिंग थी, सॉरी, जो हमारी प्लानिंग थी, आज का जो गोल था वो था कि हम जो स्पीकिंग का लेक्चर 3 है उसके नोट्स को पढ़ेंगे और उस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे जो लेक्चर 3 में समझाया गया है। इसके बाद में मॉडल एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा गोल था। वोकेबलरी पढ़ेंगे 5 से 10 वर्ड, 5 से 10 वर्ड्स, ये था। और इसके बाद में हमारा गोल था कि रिकॉर्डेड लेक्चर 4 जो स्पीकिंग वाला है, स्पीकिंग का जो रिकॉर्डेड लेक्चर 4 है वो लेना है और किथ स्पीकिंग वाली क्लास लेनी है, ये लाइब्रेरी में आकर के, ठीक है। इसके बाद में हमें आज जो कुछ भी करना था, व्हाट आई डिड, जो भी आज हमने किया है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या किया आज लेक्चर 3, सवेरे उठते ही लेक्चर 3 का जो फॉर्मेट था, मतलब जो नोट्स थे, उसको हमने पढ़ा, देखा और उस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करी। इसके बाद में मॉडल एक्सरसाइज थी वो करी, और जो वोकेबलरी हमने देखा था वो हम कर नहीं पाए, बस लिखी लिखी थी, इतना टाइम ही नहीं बचा था। थोड़ा टाइम आज कम था, इसलिए हमने मॉडल तक ही सीमित रखा। ये करा हमने मॉर्निंग में। अभी लाइब्रेरी में आने के बाद में थोड़ा लेट आया तो जल्दी थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर 4 की बजाय आज 5 को रीवॉच कर दिया। रीवॉच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वही लेक्चर है जो हमारे लिए लाइव किया गया था आज से 1.5 महीने पहले, है ना। तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर 5 इसको देखा, और कीथ स्पीकिंग जो इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं की थे, तो वहाँ से एक लेक्चर देखा और फिर एक रीडिंग बुक, 10th क्लास की एक बुक है एनसीईआरटी की, जो मैं पढ़ता हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो आज वो पढ़ी, मैं लाइब्रेरी में साथ लेके आया था। ये तीनों चीज़ें लाइब्रेरी में करी है हमने। और ये रीडिंग वाली बुक क्यों पढ़ी, क्योंकि जो वोकेबलरी है वो सुनने से और पढ़ने से ज़्यादा याद होती है। क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं किसी बुक को तो हमें उस बात का कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, हम किसी बात को सुन रहे हैं तो हमें उस बात का कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, पूरा पूरा सेंटेंस समझ आ रहा है, तो हमें वोकेबलरी भी अच्छे से याद होने लग जाती है। तो लाइब्रेरी में आके बुक पढ़ी, कहने का मतलब यही है। इसके बाद में आज हमने एग्जैक्टली क्या सीखा उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आई लर्न, आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले क्यू कार्ड और टास्क कार्ड जो हमें मिलेगा आइल्स स्पीकिंग में, उसको किस तरीके से सोल्व करना है ये सीखा। क्योंकि इसमें हमको 1 मिनट मिलेगी और 1 मिनट के अंदर हमें नोट मेकिंग करनी है। क्योंकि इसके बाद में ये जो क्यू कार्ड है जिसपे हमको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्यू कार्ड, वो जो टास्क कार्ड है वो वापस ले लिया जाएगा। तो हमें पेज मिलेगा, उस पर हम क्वेश्चंस लिखने 1 मिनट के अंदर, और आंसर भी प्लानिंग करनी है 1 मिनट के अंदर ही। अब हम सिंपल से समझते हैं कि इसमें होता क्या है। हमने क्या सीखा कि हमको एक क्यू कार्ड मिलेगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमको 2 मिनट तक बोलना है, और 2 मिनट तक बोलने से पहले हमको 1 मिनट मिलेगा जिसके अंदर हमें आंसर प्लान करना है। और ये जो क्यू कार्ड है ये हमसे वापस ले लिया जाएगा, तो हमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं। तो इसके लिए हमारे पास 1 मिनट होगी। जैसे हमको कोई भी मेमोरेबल ट्रिप पे मिल गया, हमें बोलना है,
क्वेश्चन है मेमोरेबल ट्रिप पे, तो 1 मिनट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, MEM ट्रिप, मेमोरेबल ट्रिप, हम वहाँ कब गए, कहाँ गए, वहीं पर क्यों गए, और वो कैसी रही। ठीक है, गुड या बैड, 1 मिनट के अंदर ये, और इसका आंसर भी साथ में प्लान करना है, क्योंकि हमें बोलना है 2 मिनट तक। तो हम 2000 मतलब कि नवंबर 2024 में गए, तो हमने लिख दिया नवंबर 2024। मनाली गए तो मनाली लिख दिया। हम क्यों गए, क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत, वहीं पर क्यों गए, हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और छुट्टियां पड़ी हुई थी, इसलिए गए हैं। और वो ट्रिप कैसी थी, गुड थी, और गुड इसलिए थी क्योंकि फ्रेंड्स के साथ में गए थे। ये सब चीज़ हमको 1 मिनट में प्लान करनी है। ये हमारे पास में रहेगा, ये जो रफ पेज है, ये जो टास्क कार्ड है, जो क्वेश्चंस मिले हैं वो हमसे वापस ले लिया जाएगा। इन 4 या 5 क्वेश्चंस के आंसर हमको करने हैं, तो एक नोट मेकिंग करनी है, आप ये कर सकते हो। और आज हमने मिस्टेक्स क्या करी उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स तो करी है, आज मिस्टेक्स करी है। उसमें हमने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, हम शेड्यूल का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। जो मॉर्निंग का शेड्यूल है उसको हमने सिर्फ शायद मैंने 1 घंटा ही दिया है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हमने किया है लेक्चर 3 स्पीकिंग का और मॉडल किए हैं, क्योंकि हमारे पास में टाइम की कमी थी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जो शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट है, ये हम सही से नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो छूट गया। और दूसरा, ये जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है, इस पे थोड़ा सा हमको ध्यान देकर के काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वोकेबलरी एक तो मेरी वैसे ही कमजोर है, मैं हिंदी से हूं, और दूसरा ये कि वोकेबलरी कहा जाता है, मतलब कि मैंने ऐसा सुना है कि सुनने से और पढ़ने से ज्यादा याद होती है, क्योंकि हम पूरे पूरे सेंटेंस को समझ पा रहे होते हैं। यदि हमें वोकेब नहीं समझ में आ रही होती है तो हम उस पूरे पूरे सेंटेंस का अर्थ समझ पा रहे होते हैं, तो हमें धीरे धीरे वोकेब भी याद होने लग जाती है, और हम उस वोकेबलरी का मीनिंग बता सकते हैं यदि हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है। रीडिंग और लिसनिंग में काम करना शुरू कर देना है। एक कंसंट्रेशन, इस पे ध्यान देना है। कंसंट्रेशन पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि मैंने आज आकर के, मेरा गोल क्या था कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर 4 लेना है, और मैं लाइब्रेरी में थोड़ा लेट आया और लाइब्रेरी में आकर के रिकॉर्डेड लेक्चर 5 लेने लग गया। बताओ, तो एक जो ध्यान है बिल्कुल गहरी साइलेंस के साथ है, माहौल को अडॉप्ट करना सीखना है, और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स कर रहा हूं उस पर भी ध्यान देना है। कि आइल्स से मेरे लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही क्योंकि मैं हिंदी से हूँ, तो कंसंट्रेशन और एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना है, क्योंकि हिंदी से हूँ तो इंग्लिश को थोड़ा सा समझना, या फिर जैसे लिसनिंग कर रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश को थोड़ा सा फेवरेबल बनाना, एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके। कल की प्लानिंग क्या रहेगी, कल की प्लानिंग लेक्चर 5 के हम नोट्स पढ़ेंगे मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर नोट्स पढ़ेंगे। लेक्चर 5 के नोट्स इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमने आज लेक्चर 5 के नोट्स की जो क्लास है वो ले चुके हैं हम। इसके बाद में ग्रामर में हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। वोकेबलरी मैं आपको कह रहा था कि मैं 7th क्लास की बुक पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी के, तो क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हम उस पूरे पूरे सेंटेंस को समझ पाएंगे, और यदि कोई वोकेबलरी मुझे समझ नहीं आएगी तो उसको लिख लेना है। इसके बाद में लाइब्रेरी आकर के क्या करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर 4 देखना है, और कीप स्पीकिंग क्लास लेनी है, जो आइल्स के लिए स्पीकिंग बढ़ाते हैं, ये हमें लाइब्रेरी में आके करना है। तो बताओ आज की हमारी ये प्लानिंग कैसे लगी, और धन्यवाद हमारे जर्नी से जुड़ने के लिए।